कि दरअसल लोकतंत्र की स्थापना के बाद जब वोट से लोगों को सरकार चुनने का अधिकार मिला, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज की बात अभी हमारे भाई इंजीनियर संतोष जी कर रहे थे, उसी समय से एक तबका है उसको तिलमिलाहट शुरू हुआ। और इस तिलमिलाहट का कोई सीधा इलाज नहीं है। जो लोग तिलमिलाए हुए हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर है, तो वह जानते हैं कि इस तिलमिलाहट से उनकी बात नहीं बनेगी। इतनी कम संख्या से पहले जैसा एक अधिकार वे कायम नहीं कर सकते। हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करने का उन्होंने रास्ता निकाला। इसमें कुछ हद तक वे कामयाब भी दिख रहे हैं। वे जानते हैं कि बाबा साहेब के बनाए संविधान से गठित भारतीय रिपब्लिक को वे सीधे चुनौती नहीं दे सकते। इसके लिए हिंदू नाम की छतरी को तेज बारिश में खोल दी गई है, जिसमें सभी को आने को कहा जा रहा है, जबकि उस छतरी में पहले से ही वही लोग मौजूद हैं जो कभी दमन का पर्याय रहे हैं कि देश की जो मौजूदा शासक है वह देश को किस ओर ले जा रहा है। इस हिंदू रिपब्लिक का सबसे अधिक दंश दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को झेलना होगा। हिंदू रिपब्लिक शोषित जातियों का अधिकार छीनने का संगठित प्रयास है। इसमें सरकार से लेकर बड़े बड़े लोग लगे हैं। ये मुसलमानों के नाम पर भड़काकर हिंदू रिपब्लिक की मांग की हवा देते रहते हैं। हिंदू रिपब्लिक का अर्थ ही दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ दमन का वारंट है। यह डिस्कोर्स का जो विषय है वास्तव में बहुत ही मौजूदा परिस्थिति के लिए अनुकूल है, परंतु आश्चर्य लगता है कि अभी ठीक ही मस्कूर साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस के विरोधी विचारधारा वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह के डिस्कोर्स शहरों में भी नहीं चलाए जा रहे। गांवों और चौपालों की तो बात छोड़ दें, जबकि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रही है और जो आज देश के अंदर जो हालात है, उस हालात पर को देखते हुए पता नहीं लगता है कि बुद्धिजीवी लोग भी, चिंतक लोग भी, साहित्यकार भी, पत्रकार भी और जो भी सुधीजन हैं वो कहीं न कहीं सोए हुए हैं। और इस बात का आभास तो आज नहीं, जब देश का संविधान आया था, यानी वह दिन आप याद कीजिए 26 नवंबर 1949 का, जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और अंगीकार किया गया था, उसी दिन आरएसएस के गुरु गोलवलकर साहब ने उसके ठीक 4 दिन यानी 30 नवंबर 1949 को वह मुख्य पत्र जो ऑर्गेनाइजर है उसमें अपनी मंशा जता दिया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को आरएसएस नहीं मानती है। आरएसएस क्या मानती है? आरएसएस मानती है जो मनुस्मृति वर्षों से हिंदू राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक संहिता जो बनी हुई थी उसको मानती है। लेकिन वह 30 नवंबर 1949 का दिन से लेकर के आज तक हमारे बहुजन के चिंतकों ने, खास करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अक़लियतों के भाइयों ने इस बात का एहसास कहीं नहीं किया कि जिसकी विचारधारा ये है तो वो तो कभी न कभी खतरा करेगा। लेकिन आज जो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बल्कि अब तो थोक भाव में भी जिस तरह से अभी पार्लियामेंट का अनावरण हुआ, वह घटना भी बहुत आंदोलित नहीं कर पाई हिंदुस्तानियों को। वह घटना से हिंदुस्तानियों को एक सबक लेने की ज़रूरत थी कि देश की जो मौजूदा शासक है वह देश को किस ओर ले जा रहा है। लेकिन उस तरह की सुगबुगाहट या उस तरह की बेचैनी या उस तरह की हलचल दिखाई नहीं पड़ता। या कहीं न कहीं लगता है आज भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके वोटों के बिखराव जो है उसको एका करने के लिए, तो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। आज वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए
यह जो विषय रखे है हिंदू रिपब्लिक, इसको बचाने के लिए आज लोग तैयार नहीं हैं। तैयार हैं कि कैसे हम सत्ता में आ जाएं, कैसे हम इसका नेतृत्व करें। तो जब तक इस तरह की बातें स्वार्थ रहेगी, तब तक इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होते रहेगी। इसलिए मित्रों, मैं बड़ी बात कई वक्ताओं ने कहा, मैं बहुत छोटी बात कहना चाहता हूं कि दरअसल लोकतंत्र की स्थापना के बाद जब वोट से लोगों को सरकार चुनने का अधिकार मिला, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज की बात अभी हमारे भाई इंजीनियर संतोष जी कर रहे थे, उसी समय से एक तबका है उसको तिलमिलाहट शुरू हुआ। और इस तिलमिलाहट का कोई सीधा इलाज नहीं है। जो लोग तिलमिलाए हुए हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर है, तो वह जानते हैं कि इस तिलमिलाहट से उनकी बात नहीं बनेगी। इतनी कम संख्या से पहले जैसा एक अधिकार वे कायम नहीं कर सकते। हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करने का उन्होंने रास्ता निकाला। इसमें कुछ हद तक वे कामयाब भी दिख रहे हैं। वे जानते हैं कि बाबा साहेब के बनाए संविधान से गठित भारतीय रिपब्लिक को वे सीधे चुनौती नहीं दे सकते। इसके लिए हिंदू नाम की छतरी को तेज बारिश में खोल दी गई है, जिसमें सभी को आने को कहा जा रहा है, जबकि उस छतरी में पहले से ही वही लोग मौजूद हैं जो कभी दमन का पर्याय रहे हैं। इस हिंदू रिपब्लिक का सबसे अधिक दंश दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को झेलना होगा। हिंदू रिपब्लिक शोषित जातियों का अधिकार छीनने का संगठित प्रयास है। इसमें सरकार से लेकर बड़े बड़े लोग लगे हैं। ये मुसलमानों के नाम पर भड़काकर हिंदू रिपब्लिक की मांग की हवा देते रहते हैं। हिंदू रिपब्लिक का अर्थ ही दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ दमन का वारंट है। मगर इनकी चालाकी के लिए एक उदाहरण देखिए। हाल के दिनों में कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, वो चाहे मुगल सराय का हो नाम या दिल्ली का हो। दिल्ली में औरंगजेब रोड की ही तरह अकबर रोड या शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग हो रही है। ये मांग हिंदुत्व शक्तियों का दोहरापन दिखाती है। ऐसी मांग करने वाले अकबर रोड या शाहजहां रोड से बड़ी समस्या है। लेकिन दिल्ली में मानसिंह रोड भी है। वे कौन थे? वे अकबर के सैन्य प्रमुख थे। टोडरमल मार्ग और बीरबल मार्ग भी है। टोडरमल के बारे में जानते हैं, अकबर के वित्त मंत्री थे, और बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो आप अकबर को तो खलनायक बनाना चाहते हैं, लेकिन बीरबल या टोडरमल या मानसिंह को नहीं। ऐसा क्यों भाई? जब अकबर को आप खलनायक बनाना चाहते हैं तो फिर मानसिंह और बीरबल के प्रति आपकी धारणा क्यों बदल जाती है? हिंदू रिपब्लिक के पैरोकार या इसमें जुटे लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि इस हिंदू रिपब्लिक का ड्राफ्ट क्या होगा? बताओ, इसकी अवधारणा क्या होगी? इसका प्रस्तावना क्या होगा? इसका मूल आधार क्या होगा? हिंदू रिपब्लिक किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? इन सवालों का जवाब आप उनसे पूछेंगे या खुद से तलाशेंगे तो इसका उत्तर काफ़ी स्पष्ट है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है। उसमें चौथे वर्ण में दलित, आदिवासी और अति पिछड़े आते हैं, जिन्हें हम शूद्र कहा गया है। और इन शूद्रों के क्या अधिकार और कार्य हैं, इस पर हम सभी भली भांति उनके कार्य और अधिकार को जानते हैं। इस चालाकी या चालबाजी का जिंदा दस्तावेज बाबा साहेब हमें सौंप कर गए हैं। गोधरा में दंगा हुआ मित्रों, आप सभी जानते हैं। इसका पोस्टर बॉय कौन था? इसका पोस्टर बॉय कौन था? इसका पोस्टर बॉय का नाम था अशोक मोची, एक दलित जुआ। मतलब हिंदुत्व के नाम पर हाल की सबसे बड़े दंगे का पोस्टर बॉय भी एक दलित हो, षड्यंत्र के तहत बनाया गया। आज उसकी हालत देखिए। आज फिर से जूते पॉलिश के काम में लग गया है, वह जो अशोक मोची है। इसी तरह का काम हिंदू रिपब्लिक में भी होंगे।
इस षड्यंत्र को समझना होगा। स्कूलों में जिस तरह प्रार्थनाएं होती है उसी तरह 2 मिनट का सत्र अगर संविधान की प्रस्तावना का भी प्रावधान हो जाए तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए संविधान के प्रति और बाबा साहेब के मंशा के प्रति जानकारी होगी। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि बाबा साहेब के संविधान वंचितों के घर में भी नहीं मिलते, और अगर संविधान पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ लेते हैं तो उसके दूसरे लोगों को दिखाते नहीं। जिस तरह से अपने घरों में आप अन्य चीज़ों को दिखाते हैं उसी तरह से अगर बाबा साहेब का संविधान को दिखाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से कई लोगों में जागृति आएगी। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर भी आपको कहीं न कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम लोग के बीच में कई वक्ता आए हुए पाटिल साहब के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हम लोग तो चाहें कि उन्हीं का सुनने के लिए आए थे, लेकिन मांझी साहब हैं। तो इस तरह से मैं बहुत छोटे स्तर पर चाहता हूं कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, वे छोटे छोटे प्रयास करके इस तरह का जो डिस्कोर्स है, यह जो विषय है, इस विषय के लिए भाई अकरम साहब ने जो प्रयास किया है वो ठीक है कि अकरम साहब यहाँ के स्थानीय लोगों के थोड़ा मदद कम लिए हैं, और अगर मदद लिए होते तो इस तरह के विषय पर आज है श्रोताओं की कमी नहीं होती। इसलिए कहीं न कहीं थोड़ी सी उसमें त्रुटियां हुई है भाई अकरम साहब से। लेकिन आगे से हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का डिस्कोर्स बड़े पैमाने पर स्कूलों कॉलेज से लेकर के चौक चौपाल और गांव के खलिहानों तक किए जाए। अभी बिहार नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही अभी है, लोकतंत्र को बचाना है। और लोकतंत्र को बचाने का आज यह महापर्व जो 2024 है, वह 2024 लोकतंत्र बचे या मनुस्मृति आए, इसी का संकल्प के साथ हम सभी लोगों को लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।